हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पावर कंडक्टर क्या होता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और इसे ऑन ऑफ कैसे किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो कंडक्टर होता है ये एक इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड स्विच होता है। अब देखिए, जो हमारा एमसीबी है, जैसे ये हमारे पास एक एमसीबी है, ये भी एक स्विच ही है। उसी प्रकार से जो हमारा कंडक्टर होता है, पावर कंडक्टर होता है, ये भी हमारा एक स्विच ही होता है। बट फर्क क्या है कि जैसे ये एमसीबी है, हम अगर इसे हमें ऑन करना है तो हमें इसे मैनुअली हाथ से ऐसे ऑन करना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हो, ये मतलब मैकेनिकल ऑपरेटेड स्विच है, इसे हमें हाथ से ऑन करना पड़ता है। अब जैसे ऑन पोजीशन पर है तो होगा क्या कि जहां पर जो हमने इनपुट दी होगी वो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट में आ जाएगी। जब हम इसे ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, जो यहाँ पर हमारे पास इनपुट होगी वो यहाँ पर आउटपुट में नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये ऑफ पोजीशन में है और हाथ से ही हम इसे ऑन करते हैं। बट जो हमारा पावर कंडक्टर होता है, इसमें भी होता ये एक स्विच ही है कि जो इनकमिंग सप्लाई को आउटगोइंग सप्लाई में भेजती है। ठीक है दोस्तों, बट ये क्या है, ये दूसरे स्विचेस की तरह मैकेनिकल ऑपरेटेड नहीं है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड स्विच होता है। अब जैसे आप देखोगे कि अगर मैं इसको ऐसे प्रेस करता हूं तो ये अब ऑन हो चुका है, मतलब जो इसके इनकमिंग में है सप्लाई वो इसके आउटगोइंग में आएगी। बट जैसे ही मैं इसे छोड़ दे रहा हूं तो ये ओ पोजीशन में आ जा रहा है, तो हमारी इनकमिंग की जो सप्लाई है वो आउटगोइंग में नहीं जाएगी। बट आप इसे ऐसे परमानेंट पकड़ के नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही हम इसे छोड़ रहे हैं तो ये अपनी ओ पोजीशन पे आ जा रहा है, क्योंकि अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है जिसके कारण ये अपनी ओ पोजीशन पे आ जाता है। तो इसको ऑन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल वे का यूज करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों पहली बात तो हमें ये क्लियर होगी कि जो हमारा पावर कंडक्टर है ये एक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल स्विच है। ठीक है दोस्तों, बाकी जैसे एमसीबी है जहाँ नॉर्मल स्विचेस होते हैं वो मैकेनिकल कंट्रोल स्विच होते हैं जिसे हम अपने हाथ से ऑपरेट करते हैं। ठीक है जी। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसकी सर्किट्स के बारे में। तो दोस्तों, नॉर्मली जो पावर कंडक्टर होता है इसमें दो सर्किट्स होते हैं। एक होता है पावर सर्किट और दूसरे नंबर पर दोस्तों इसमें होता है कंट्रोल सर्किट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो हमारा पावर सर्किट होता है उसमें क्या करते हैं, हम मोटर की सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 फेज की मोटर है तो उसमें हमें 3 फेज की सप्लाई देनी होती है। तो क्या करेंगे, जैसे आपको ये L1, L2 और L3 दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हो। तो इसमें क्या करेंगे, हम इनकमिंग सप्लाई देते हैं, 3 फेज देते हैं। और जो ये हमारे पास T1, T2, T3 है, ये टर्मिनल आउटगोइंग सप्लाई के है। यहाँ पर हम मोटर की तारों को कनेक्ट करते हैं। तो जब ये कंडक्टर हमारा ऑन हो जाता है तो होगा क्या, जो L1, L2, L3 पे सप्लाई होगी वो हमारी सप्लाई T1, T2, T3 पे आ जाएगी, जिसके कारण हमारी मोटर ऑन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे नंबर पे दोस्तों यहाँ पर आता है कंट्रोल सर्किट। ठीक है दोस्तों, अब कंट्रोल सर्किट में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा पावर सर्किट होता है वो कंट्रोल सर्किट से बिल्कुल अलग होता है। इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। ठीक है दोस्तों, मतलब पावर सप्लाई दोनों की अलग अलग होगी। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, कंट्रोल सर्किट में एक कॉइल होती है। ठीक है जी। अब जो कॉइल होती है ये बेसिकली दोस्तों दो सप्लाई पे काम करती है, या फिर सिंगल फेज कंट्रोल सप्लाई होगी। अगर दोस्तों सिंगल फेज कंट्रोल सप्लाई होगी तो हम इसे 220 वोल्ट देते हैं, और ऐसे ही अगर 3 फेज से हम कंट्रोल सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं तो हम इसे 415 वोल्ट तक देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जैसे ये जो हमारे पास कंडक्टर है ये सिंगल फेज सप्लाई से कंट्रोल होता है। ठीक है जी, मतलब 220 वोल्ट इसकी कॉइल वोल्टेज है। ठीक है जी, आप देख भी सकते हो यहाँ पर लिखा है कि जो हमारी वोल्टेज इसके रिक्वायर्ड है ये हमारे पास 230 वोल्ट पर भी काम करती है। ठीक है जी। अब दोस्तों होता क्या है, जो हमारे पास कॉइल वोल्टेज है उसके भी 2 टर्मिनल होते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पर A1 और A2 2 टर्मिनल है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम A1 पर फेस देंगे और A2 पर न्यूट्रल देंगे, क्योंकि ये 230 वोल्ट से ऑपरेटेड या 220 वोल्ट से ऑपरेटेड कॉइल है। तो जब हम इसको यहाँ पर सप्लाई देंगे कॉइल को, तो होता क्या है, जो कॉइल है सप्लाई देने से वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने से होता क्या है कि जो हमारा कंडक्टर है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, और ये जो हमारे कंटैक्ट्स हैं ऐसे आपस में कंप्लीट हो जाते हैं। तो जो L1, L2, L3 पे सप्लाई होती है वो T1, T2, T3 पे आ जाती है, और जिससे हमारी मोटर रन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे कि आपने L1, L2, L3 और T1, T2, T3 के बारे में जान लिया, और उसके बाद आपने A1, A2 टर्मिनल के बारे में भी आपको पता लग गया कि ये जो A1, A2 पॉइंट्स हैं ये कॉइल के पॉइंट्स हैं। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसके अलावा भी इस कंडक्टर पर 2 पॉइंट्स और हैं, NO और NC। ठीक है दोस्तों, तो इनका यूज किया जाता है दोस्तों, ये भी एक
तरीके के एक स्विचेस ही हैं। अब NO का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जैसे ये दो टर्मिनल है, ठीक है दोस्तों, अब ये NO पॉइंट है, ठीक है। अब होगा क्या कि NO का मतलब है नॉर्मली ओपन, तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल पोजीशन में ये जो स्विच है ये ओपन रहेगा, ठीक है। जब हम इस कंडक्टर को ऑन करेंगे, ऐसे जैसे ऑन किया, तो उस पोजीशन में क्या होगा कि ये स्विच हमारा क्लोज हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो NO का मतलब है नॉर्मली ओपन, मतलब जब तक हमने कुछ नहीं किया तो ये ओपन रहेगा, बट जैसे ही हमने इसमें कॉइल वोल्टेज में सप्लाई दी तो हमारा पावर कंडक्टर ऑन हो जाएगा। ऑन होने के कारण जो NO पॉइंट है वो कंटैक्ट कंप्लीट कर देगा, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही जो हमारा NC होता है, इसका मतलब है नॉर्मली क्लोज्ड। अब इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये नॉर्मल पोजीशन में क्लोज रहेगा, कि जैसे मान लीजिए अभी हमने इसको सप्लाई नहीं दी है तो ये अभी क्लोज है, बट जब जैसे ही हम इसकी कॉइल को सप्लाई देंगे तो हमारी कॉइल चार्ज होने से इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी और हमारा पावर कंडक्टर ऑन पोजीशन में आ जाएगा। तो उस केस में ये नॉर्मली क्लोज से नॉर्मली ओपन हो जाएगा, मतलब सॉरी नॉर्मली क्लोज से इसके कंडक्ट जो हैं जो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसका यूज हम इसलिए करते हैं कि मान लीजिए हमने जब मोटर को ऑन किया उसके साथ हमें कोई इंडिकेशन लगानी हो, जैसे आपने स्टार्टर के ऊपर इंडिकेशन देखी होगी, तो उसे ऑन करने के लिए हम इन कंटैक्ट्स का यूज करते हैं कि मान लीजिए हमने अब कोई इंडिकेटर लगाया, उसकी जो हमें सप्लाई है NO के थ्रू दे देंगे, मतलब जो फेस की सप्लाई है उसको NO के थ्रू दे देंगे, तो होगा क्या कि जब हमारा कंडक्टर ऑन होगा तो हमारा इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी मोटर चल पड़ी है। क्योंकि जैसे दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि ऐसे सबमर्सिबल मोटर्स होती हैं वो बोर के नीचे डाली जाती है, अब उसका हमें पता नहीं चलता कि वो मोटर ऑन है जो ऑफ है, तो इंडिकेटर से इंडिकेशन देकर हम पता लगा सकते हैं कि वो मोटर ऑन है या ऑफ है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर आपको किसी भी कंडक्टर की कॉइल वोल्टेज देखनी है तो यहाँ पर लिखी होती है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ पर लिखा है 220 वोल्ट, ठीक है, और इसके बाद आगे फ्रीक्वेंसी लिखी है। तो ये जो वोल्टेज है ये कॉइल वोल्टेज ही होती है दोस्तों। किसी भी कंडक्टर को खरीदने से पहले हमें उसकी कॉइल वोल्टेज ही चेक करनी होती है कि वो कितनी कॉइल वोल्टेज पे काम करता है, क्योंकि उस हिसाब से हमें ऑक्सिलरी सप्लाई का अरेंजमेंट करना होता है, ठीक है दोस्तों। बाकी तो दोस्तों जो पावर सर्किट है इसमें सिंपल हमें इधर से तीनों फेस देने होते हैं और आउटगोइंग से फेस को हम मोटर के टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, तो सिंपल हमारी मोटर चल जाती है। बाकी इसकी भी कुछ एम्पेयर रेटिंग होती है कि ये कितने एम्पेयर तक करंट ले सकती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लिखा है कि अगर आपको 230 वोल्ट की सप्लाई से मोटर चलानी है या कोई भी लोड देना है तो आप इस कंडक्टर पे 5.5 किलोवाट तक लोड डाल सकते हो, और ऐसे ही अगर आपको 400 वोल्ट मतलब 3 फेस की सप्लाई कनेक्ट करनी है तो आप 11 वोल्ट तक इस पे 11 किलोवाट तक इस पे डाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको कंडक्टर की एक सर्किट डायग्राम से बताता हूं जिससे आपको, तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे ये मैंने एक सर्किट डायग्राम बना रखी है कंडक्टर की। तो जैसे आप देखोगे कि कंडक्टर पे L1, L2 और L3 पॉइंट थे, तो यहां पर भी मैंने L1, L2 और L3 पॉइंट बनाए हैं, और उसके बाद ये NO पॉइंट था और ये NC पॉइंट था, ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा A1 और A2 पॉइंट ये है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको क्लियरली बताता हूं होता क्या है। देखिए अभी जो L1, L2, L3 है ये इनकमिंग पॉइंट है, यहाँ पर हम रेड येलो ब्लू फेस देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही जो दूसरे टर्मिनल है जैसे आप यहाँ पर देखोगे T1, T2 और T3 ये इसके आउटगोइंग पॉइंट्स हैं। तो अगर आप यहाँ पर भी देखोगे T1, T2, T3 तो ये आउटगोइंग पॉइंट्स हैं, जहां पर हम मोटर के तारों को जोड़ते हैं, मोटर के टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं। तो होगा क्या कि अभी जैसे आप देखोगे तो ये सारे कंटैक्ट्स ओपन हैं, ठीक है जी। तो जब हम क्या करेंगे इस कॉइल को, अगर आप ये मैंने कॉइल के बारे में बताया था, इस कॉइल को जब हम वोल्टेज देंगे मतलब सप्लाई वोल्टेज देंगे 230 वोल्ट या 220 वोल्ट, तो हमारी ये जो कॉइल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। अब जैसे ही ये मैग्नेट बनेगी तो ये जो हमारे कंटैक्ट्स हैं, जो पावर कंडक्टर के कंटैक्ट्स हैं, ये मैग्नेटिक मटेरियल के बने होते हैं, तो ये इस कॉइल की तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुकी है। अब जैसे ही ये अट्रैक्ट होंगे तो ये हमारा टर्मिनल इससे कनेक्ट हो जाएगा, मतलब L1 T1 से कनेक्ट हो जाएगा, L2 T2 से और L3 T3 से। तो जैसे ही ये कनेक्ट होगा तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो जो रेड येलो ब्लू है वो T1, T2, T3 पॉइंट पे सप्लाई आ जाएगी और हमारी मोटर रन हो जाएगी। अब ऐसे ही दोस्तों आगे अगर आप देखोगे तो NO पॉइंट है, तो ये जो नॉर्मली पोजीशन पे ओपन है, बट जैसे ही ये हमारी कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी तो ये भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और NO जो हमारा नॉर्मली ओपन है ये क्लोज हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप इसके आगे देखोगे तो ये NC है, ठीक है। अब ये नॉर्मल पोजीशन में क्लोज है, ठीक है, जब तक मतलब ये कॉइल को हम सप्लाई नहीं देंगे ये क्लोज रहेगा, बट जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने से
ये जो कंटेक्ट्स है ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिससे क्या होगा, ये जो हमारे कंटेक्ट्स है ये ओपन हो जाएंगे। अब नॉर्मल पोजीशन में ये क्लोज है, बट ये जैसे ही कॉइल को वोल्टेज देंगे, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब होगा क्या कि जब हम कॉइल को वोल्टेज दे दिया तो ये हमारा कंडक्टर तो ऑन हो जाएगा, बट जब हम इसकी कॉइल की वोल्टेज हटा देंगे तो इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है, या फिर ग्रेविटी के कारण ये अपनी पोजीशन पर पावर कंडक्टर आ जाएगा, मतलब ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से पावर कंडक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल काम करता है। ठीक है जी, अब दोस्तों बात आती है कि जो हमारा पावर कंडक्टर है इसका हम यूज क्यों करते हैं, क्यों ना हम इसकी जगह एमसीबी का यूज क्यों नहीं कर लेते। तो दोस्तों इसका मेन फंक्शन ये है कि एमसीबी का हम लार्ज मोटर्स में यूज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्योंकि जो हमारे पास लार्ज मोटर्स होती है वो हैवी करंट, इंडक्शन करंट, या फिर जब हम उसे बंद करते हैं तो लार्ज करंट मतलब आर्किंग होती है, जिससे स्पार्किंग भी आपने देखा होगा। आपने अगर कभी ध्यान से देखा होगा कि अगर आप पंखे का स्विच जब बंद करते हो तो उसमें से हल्की सी स्पार्किंग होती है। तो मोटर तो एक लार्ज लोड डिवाइस है, तो जब हम उसे एकदम बंद या ऑन करेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट उसमें से आएगा, जिसके कारण होता क्या है कि जो हमारे कंटेक्ट्स है उसमें से स्पार्किंग होती है या फिर आर्किंग होती है। तो अगर हम उसे मैन्युअली हाथ से, जैसे ये एमसीबी है, हाथ से बंद करेंगे तो हमें खतरा होता है कि वो जो आर्किंग या स्पार्किंग हो रही है वो किसी हाथ पे भी लग सकती है, जिससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए इस पावर कंडक्टर का यूज करेंगे। और वैसे भी हम हाथ से इतनी तेजी से नहीं ऑपरेट कर पाते हैं, आप देख सकते हो बड़ा ही टाइम लगता है। ठीक है दोस्तों, तो जो पावर कंडक्टर है, अब ये इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड स्विच है, तो हमें इसे मैन्युअली जाकर यहाँ से ऐसे कभी भी ऑन नहीं करना होता। हमें सीधे इसकी जो कंट्रोल सर्किट है, मतलब जो इसकी कॉइल है, इसको पीछे से हमें सप्लाई देनी है। अब जो ये कॉइल वोल्टेज है ये कम ही होती है, 230 वोल्ट होती है, तो इसमें जो करंट भी होता है वो स्मॉल करंट होता है, क्योंकि हमें जस्ट इस कॉइल को चार्ज करने के लिए सप्लाई देनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम पीछे से सिंपल इसको कॉइल वोल्टेज देंगे, जिससे जैसे हमने कॉइल वोल्टेज दी तो ये हमारा जो पावर कंडक्टर है ये ऑन हो जाएगा। अब जैसे क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड डिवाइस है तो ये इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण जो आर्क होती है वो स्प्रेस हो जाती है, उसको टाइम ही नहीं मिलता आर्क को निकलने का। ठीक है, अब ऐसे ही जब हमने इसे बंद करना है, मतलब इसके कंडक्ट्स जब जुड़े हुए हैं उसको खोलना है, तो फिर से हम जो कॉइल वोल्टेज है इसको हटा देंगे, जो कि हम बड़ी दूर से करते हैं, जिसके लिए हम ऐसे पुश बटन्स का यूज करते हैं, आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो जो ये पुश बटन है ये दूरी पर यूज किए जाते हैं पावर कंडक्टर से। ठीक है जी, तो हम सिंपल इस पुश बटन से इसकी सप्लाई को काट देंगे। अब जैसे सप्लाई काटी तो फिर से ये जो हमारी कॉइल है वो डिस्चार्ज हो जाएगी, और एकदम से जो हमारा पावर कंडक्टर है ये ऑफ पोजीशन में आ जाएगा, जिससे जो आर्क है, मतलब जो मोटर के हैवी करंट से निकलने वाली है, वो स्प्रेस हो जाती है। इसलिए इसका यूज वहां पर किया जाता है। और दूसरे नंबर पे इसका यूज किया जाता है कंट्रोल सर्किट्स में। ठीक है दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कि एक DOL स्टार्टर होता है और स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है। ठीक है दोस्तों, तो वहां पर भी हम पावर कंडक्टर का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर होता है क्या है कि टाइमर लगे होते हैं। टाइमर की वजह से अपने आप जैसे टाइमर उसको सप्लाई देगा कंडक्टर को, तो जो हमारा कंडक्टर ऑन ऑफ होता रहता है। तो उसकी जगह हम एमसीबी का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एमसीबी तो मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ता है, तो जिसके लिए टाइमर भी काम नहीं कर पाएगा। तो उस सर्किट में भी हम पावर कंडक्टर का यूज करते हैं। दोस्तों मैं अपनी अगली वीडियो में इस पावर कंडक्टर को आपको कॉइल वोल्टेज देकर बताऊंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि ये ऑन ऑफ कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, और मैं DOL स्टार्टर की भी पूरी वायरिंग बताऊंगा, और उसको कैसे बनाया जाता है उसे बनाकर भी बताएंगे, और कुछ लोड डाल के भी बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।